अब इस सेक्शन में हम आपकी एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनसे डील करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने दो टाइप की कोऑर्डिनेशन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही होती है उसके बारे में बताना है, और वो क्या है। सीधा सीधा आपने ये बताना है कि हमारे अंदर दो तरह की कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। द फर्स्ट वन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा होता है। दूसरी इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या कर रहा होता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कर रहा होता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्यों कर रहा होता है, इसलिए कि उसमें काफ़ी सारे हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं, सिक्रीशंस आ जाती हैं। वो सारी सिक्रीशन, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें एंडोक्राइन सिस्टम ने सिक्रीट करने होते हैं। तो दैट इज़ वाई जो हमारी केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हो रही होती है। अगर ये दो चीज़ें आप लिख दें तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज differentiate between the modes of nervous and chemical coordination। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन द मोड्स ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब सबसे पहले आप दो हेडिंग्स दे लें। आप हेडिंग्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं और कंपैरेटिव फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी वो आप दोनों तरह से लिख दें तो दैट वुड बी इनफ। तो आप एक साइड पे हेडिंग दे दें कि मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। उसमें आप बताएंगे कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रही होती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स के थ्रू काम कर रहा होता है। उसके बाद जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो जो भी इम्पल्सेस प्रोड्यूस करती है दे आर वेरी इमीडिएट, कि ये बहुत क्विक होते हैं, लेकिन क्या है कि वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमारे जो केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही होती है उसका क्या काम है, वो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है। यानी कि सारा काम जो है ये हार्मोनल कंट्रोल के अंदर प्लेस हुआ होता है। इसके अलावा जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करता है कि हार्मोन्स वगैरह रिलीज करता है डायरेक्टली इनटू आवर ब्लड, जो डायरेक्टली जाके रिसेप्टर सेल्स को टारगेट कर रहे होते हैं। अगर रिस्पांस की बात की जाए तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें ये होता है कि रिस्पांस थोड़ा स्लो जनरेट होता है, लेकिन वो दोनों तरह का हो सकता है। वो शॉर्ट लिव्ड भी हो सकता है और वो लंबे अरसे के लिए भी वो रिस्पांस ठहर सकता है। तो ये तीनों डिफरेंसेस आप इसके बीच में बता दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are the main components of coordination? अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेशन के अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, आप उनके नाम बताएं वन बाय वन कि वी हैव अ स्टिमुलस, देन वी हैव रिसेप्टर्स, देन वी हैव कोऑर्डिनेटर्स, देन वी हैव इफेक्टर्स, और इफेक्टर्स के बाद हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाता है। फिर आपने क्या करना है कि इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल बता देनी है कि क्या होती है, कि स्टिमुलस क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी किस्म का चेंज प्रोड्यूस करे, वो इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है। फिर आप रिसेप्टर का बता दें कि कोई भी ऐसा सेल या ऑर्गन जो कि उस स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सके। फिर आप कोऑर्डिनेटर का बताएं कि फिर उसने वो जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके आगे जानी है इफेक्टर्स के पास। इफेक्टर्स क्या हैं, वो पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं दैट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, और ये क्या करते हैं, कुछ खास रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करते हैं। फिर रिस्पॉन्स क्या होता है कि रिस्पॉन्स जो है कोई स्पेसिफिक टाइप का रिएक्शन है जो कि रिजल्ट होता है इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ एक्टिविटी और एनीथिंग, और वो किस रिस्पॉन्स जो है वो डायरेक्टली ट्रांसलेट हुआ होता है फ्रॉम स्टिमुलस। जिस तरह का स्टिमुलस आता है उस तरह का रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो अगर आप ये सब लिख दें तो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो उन्होंने आपसे सीधी सीधी दो डेफिनेशंस पूछी हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और रिफ्लेक्स आर्क क्या है। आप सीधी सीधी दो हेडिंग्स दें। पहले रिफ्लेक्स एक्शन की कि जो इनवॉलेंटरी और इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। उसकी एक एग्जांपल दे दें कि जैसे अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं तो हम एकदम से खुद ही पीछे कर लेंगे, हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि हम उसको पीछे करें या ना करें। सेम इज़ द केस उसके बाद आपने जाना है रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर। रिफ्लेक्स आर्क को आप डिफाइन करें कि द नर्व पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्सेस फॉर प्रोड्यूसिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क, कि उस पूरे के पूरे पाथवे को जो फॉलो हो रहा होता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस द पाथ ऑफ अ नर्व इम्पल्स इन केस ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई नर्व इम्पल्स जो है वो कैरी हो रहा है, वो किस तरह हो रहा है, उसका पाथ आपने बताना है। तो सबसे पहले आप उसमें बताएं
कि पाथ शुरू कहाँ से होगा, शुरू होगा स्टिमुलस से, यानी कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाने की बात करें तो हम वो जो टच कर रहे हैं किसी भी गर्म चीज़ को, दैट इज़ अ स्टिमुलस। फिर वो इंफॉर्मेशन जाएगी रिसेप्टर्स के पास। रिसेप्टर्स क्या हैं? टेम्परेचर या पेन के रिसेप्टर्स जो कि हमारे स्किन में मौजूद होते हैं, वो रिसेप्टर्स हैं। वो रिसेप्टर्स जो हैं वो एक नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे। वो नर्व इम्पल्स जो है हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स लेके इंटरन्यूरॉन्स के पास जाएंगे। इंटरन्यूरॉन से वो बात चली जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे इफेक्टर्स को मैसेज देंगे कि आपने हाथ पीछे करना है। इफेक्टर्स क्या हैं? जो हमारे हाथ के मसल्स हैं, हमारे बाजू के मसल्स हैं वो। फिर वो एक रिस्पांस जनरेट करेंगे और रिस्पांस क्या होगा कि आप हाथ फौरन से पीछे कर लें। तो ये विद इन अ स्प्लिट सेकंड ये काम होगा कि आपने टच किया और पीछे कर लिया, लेकिन उस स्प्लिट सेकंड के अंदर ये सारे का सारा पाथवे जो है वो फॉलो होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्यूपिल रिफ्लेक्स इन डिम एंड ब्राइट लाइट। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपने डिम और ब्राइट लाइट में आपके जो प्यूपिल है उसका रिफ्लेक्स बताना है कि क्या होता है। इसके आंसर के लिए आप ऐसा करेंगे, सबसे पहले आप डिफाइन कर देंगे प्यूपिल है क्या, उसके बाद आप दोनों हेडिंग्स दें, प्यूपिल रिफ्लेक्स इन ब्राइट लाइट और प्यूपिल रिफ्लेक्स इन डिम लाइट। फिर बताएं कि जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट होता है ब्राइट लाइट में, जबकि जो सर्कुलर मसल्स हैं आइरिस के वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जबकि अगर हम डिम लाइट की बात करें तो प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाता है डिम लाइट में, जबकि जो रेडियल मसल्स होते हैं आइरिस के वो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये दो डिफरेंट मसल्स की मूवमेंट की वजह से ये दोनों मूवमेंट्स होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू एसोसिएट द रोल ऑफ विटामिन ए विद विजन एंड इफेक्ट्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी ऑन रेटिना। अब उन्होंने ये पूछा है कि आपने बताना है कि विटामिन ए का क्या रोल है आपकी विजन में, और अगर ये ना हो तो क्या हो सकता है। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारे जो रॉड सेल्स होते हैं हमारी आई के अंदर, उसके अंदर एक ख़ास किस्म की पिगमेंट होती है जिसे हम कहते हैं रोडोप्सिन। अब रोडोप्सिन क्या है कि जब लाइट जो है वो रोडोप्सिन के ऊपर पड़ती है तो इट ब्रेक्स डाउन एंड क्रिएट्स अ नर्व इम्पल्स। जब लाइट नहीं होती, कम लाइट होती है, तो जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा से रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब विटामिन ए जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि जो बॉडी ने रोडोप्सिन सिंथेसाइज करनी होती है वो विटामिन ए से ही होती है। अब अगर हमारे पास ये पिगमेंट ना हो, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो हमारी जो नाइट विजन है वो जो है इफ़ेक्ट होती है, हमारा बहुत पुअर विजन होती है रात के टाइम, और इसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये सारा कुछ जो है आप इस क्वेश्चन के लिए लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस शॉर्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म्स हार्मोन एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब सीधा सीधा उन्होंने आपसे डायरेक्टली दो चीज़ों की डेफिनेशन पूछी है कि हार्मोन क्या है। और हार्मोन इज अ स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल secreted by the endocrine gland directly into the blood which carries it to the target organs or tissues upon which they act। ये डेफिनेशन है हार्मोन की। फिर आप एंडोक्राइन सिस्टम बता दें कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स। अब वो डिफरेंट काम कर रहा होता है, वो मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, हमारी डेवलपमेंट को और ये सारी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो आपकी बुक में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के वो हमने कर लिए हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन जो कि है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यानी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स का।